नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। ओम बिरला फिर से एक बार लोकसभा के स्पीकर पद पर चुने जाने वाले हैं और लोकसभा स्पीकर पद पर दूसरी बार ओम बिरला चुने जाएंगे। तीसरी बार वो संसद पहुंचे हैं, जीतकर एक सांसद बने हैं और फिर से एक बार वो स्पीकर बनने जा रहे हैं। लगभग तय है क्योंकि एनडीए के पास संख्या बल है और इसी को देखते हुए एनडीए ने विपक्ष के लाख एक तरीके से आप कहें कि बार्गेनिंग जो हो रही थी डिप्टी स्पीकर पद के लिए कि अगर आप हमें डिप्टी स्पीकर पद दे देंगे तो हम ओम बिरला को नॉमिनेट करेंगे और ओम बिरला का समर्थन करेंगे, निर्विरोध वो चुन लिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी नहीं मानी, एनडीए नहीं मानी और एनडीए ने कहा कि भाई आपको जो राग आलापना है आप आलापिए, हम तो अपना स्पीकर ही बनाएंगे और डिप्टी स्पीकर भी हमारा ही होगा। हम अपने तरफ से डिप्टी स्पीकर का भी नाम तय करेंगे। ये पीयूष गोयल ने लगभग साफ कर दिया है। राहुल गांधी आ जाए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि सहमति से इस मामले का हल निकल जाए। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी को फ़ोन किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनाथ सिंह जी ने फ़ोन किया था और नतीजा ये निकला कि राजनाथ सिंह को कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि आप स्पीकर पर हम सहमत हैं आपके साथ, लेकिन आप हमारा डिप्टी स्पीकर बनवाइए। यानी कि बीजेपी और एनडीए मिलकर विपक्षी दलों का एक डिप्टी स्पीकर बना दे और इस पर सहमति अगर बन जाती है तो विपक्ष भी ओम बिरला के नाम का समर्थन कर देगा। लेकिन बीजेपी नहीं मानी। बीजेपी का कहना है कि ये आज तक संसदीय प्रणाली में ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ये कोई नियम नहीं है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होगा और स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष का होगा। तो बीजेपी का कहना है कि जब आपको बार्गेन ही करना है तो फिर हम अपने तरीके से कर रहे हैं, हमें अपने तरीके से करने दीजिए, वोटिंग होगी, जो होगा सो साफ हो जाएगा। तो बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है, एनडीए को पूरा कॉन्फिडेंस है कि लोकसभा में वो एक बार फिर से ओम बिरला को स्पीकर दूसरी बार बना देंगे क्योंकि संख्या बल उनके पास है। और सबसे बड़ी बात कि अगर जेडीयू इसमें अगर खेल ना करे, टीडीपी खेल ना करे तो लगभग तय है कि ओम बिरला स्पीकर फिर से बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला को काफ़ी पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, क्यों ओम बिरला के नाम पर जो है वो एनडीए ने फिर से एक बार मुहर लगाई स्पीकर पद के लिए, ये जान लेते हैं। सबसे जो पहली बात आती है वो है कि ओम बिरला को अच्छी जानकारी है संविधान की और संवैधानिक प्रक्रियाओं की। कैसे सदन चलाना है इसके लिए एक जानकार व्यक्ति होना चाहिए जिसको संविधान की और जितनी भी धाराएं हैं और जिनके द्वारा सदन चलाया जाता है उसकी विशेष जानकारी हो कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है। क्योंकि स्पीकर का काम सदन चलाना है, कोई उसे सरकार नहीं चलाना है, सदन चलाना है। सदन में विपक्ष को भी समय देना है, सत्ता पक्ष को भी समय देना है। एक दूसरे के खिलाफ जो बातें होंगी उसे एक सहजता के साथ, एक शालीनता के साथ सदन से वो बातें बाहर जाए, इसका भी ध्यान रखना है। सांसदों को समझाकर और सदन को सुचारू रूप से चलाना है क्योंकि विपक्ष तो ऐसा समझता है कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार ही है कि सदन का बायकॉट करना और सदन को ना चलने देना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कोई दल हो। बीजेपी आज केंद्र में सत्ता में है लेकिन कहीं तो वो विपक्ष में है, किसी विधानसभा में वो विपक्ष में रहती है, वहाँ भी वो यही चीज़ करती है। तो विपक्ष चाहे वो केंद्र में हो चाहे किसी विधानसभा में हो, किसी राज्य में हो, उसका ऐसा लगता है कि जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है कि विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो किसी भी तरीके से सदन नहीं चलने दे और सदन अगर नहीं चलने दे तो ये विपक्ष अपनी बहादुरी समझती है और इसको सत्ता पक्ष को एक तरीके से आप कहें कि नीचा दिखाने के लिए भी एक प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है विपक्ष में, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय दल हो, कोई हो, सब करते हैं। तो बात यही है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मोरल जो है वो डाउन कर दिया जाए, किसी भी तरीके से जो बीजेपी की एक पावर वाली जो छवि पहले थी वो अब ना हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मनोबल है वो तोड़ दिया जाए किसी भी तरीके से। हर एक प्रोसेस में कांग्रेस इस बात को खूब तवज्जो दे रही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनोबल को तोड़ दिया जाए और इससे ये साबित हो जाएगा कि अब सरकार उतनी मजबूती से नहीं है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की, और कहीं ना कहीं मोरल जब डाउन होगा तो वैसे विधेयक नहीं लाए जाएंगे सदन में जो बीजेपी के कोर एजेंडा में है और यही विपक्ष चाहती है। दूसरी जो ओम बिरला के पक्ष में जो चीज़ें जाती है वो ये है कि ओम बिरला जो है
एक व्यवहारिक व्यक्ति माने जाते हैं। आज भी उनकी तस्वीर जो है वो अखिलेश यादव के साथ आई कि वो कैंटीन में बैठकर उनके साथ कुछ खाना खा रहे थे, बातचीत हो रही थी। तो विपक्ष माना जाता है कि सदन के बाहर भी जो नेता हैं उनकी बात ओम बिरला खूब सुनते हैं। हालांकि दलगत राजनीति में ये अक्सर देखा जाता है कि जो पार्टी का स्टैंड होता है उससे नेता अलग नहीं हटते हैं। ये राहुल गांधी के भी मामले में देखा गया था, जब राहुल गांधी को सदन से सस्पेंड किया गया था क्योंकि उन पर जो कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद उनकी जो सदस्यता है वो खारिज कर दी गई थी। इसमें बहुत जल्दबाजी दिखाई गई और इसको लेकर ओम बिरला पर सवाल भी उठे और सरकार पर भी सवाल उठे कि इतनी जल्दबाजी आखिर क्या थी आपको कि राहुल गांधी पर फैसला आया और आपने उन्हें सदन से उनकी छुट्टी कर दी। इस पर खूब बवाल मचा। बाद में राहुल गांधी की सदस्यता जो वापस आ गई और वो फिर से एक बार सदन में आए। तो अध्यक्ष का जो काम है वो बड़ा संजीदा है और सब चाहते हैं कि अध्यक्ष पद पर जो भी बैठे वो एक तरीके से सबको साथ में लेकर चले और ओम बिरला की ये ताकत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। और इसीलिए विपक्ष भी बहुत हद तक ये बात मानता है कि ठीक है, जो भी है सही है, हम सदन में विरोध करेंगे अगर कुछ भी इधर उधर होगा, लेकिन एक बार फिर से ओम बिरला स्पीकर बनने जा रहे हैं। और एक बार फिर से बीजेपी अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ सामान्य ही है, पहले ही जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, स्पीकर ओम बिरला हो जाएंगे, सब कुछ वैसा ही है। जितने भी मंत्रियों की पहले पोर्टफोलियो थी वही है। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि सब कुछ पहले ही जैसा है, कुछ बदला नहीं है, तो फैसले भी पहले ही जैसे होंगे।